हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। साथियों, अगर आप भी यूपी में दरोगा बनना चाहते हैं और टॉपरों वाली स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी होगी, कि कितने घंटे आपको पढ़ना है, कौन से स्लॉट में कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और टॉपर्स वाली स्ट्रेटजी पढ़कर क्या हम रैंक भी बना सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल आप रैंक बना सकते हैं। तो ये रैंक वाली वीडियो आप सभी के सामने में लेकर आया हूं, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो आपको यूपी में दरोगा बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, आप अगले दरोगा हो। चलिए भैया, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने चार चीज होनी चाहिए। सर मेरे पास चार सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है। जीके जीएस में मूल विधि, संविधान होते हैं। चार सब्जेक्ट हो गए। इन चार सब्जेक्ट में आप लोगों को कंप्लीट करना है। इन चार सब्जेक्ट से पेपर आना है, 160 क्वेश्चन आने हैं, जो कि उसी में से आपको फाइनल पेपर में बैठना है, और 160 में जितने सही करोगे तब आपका नंबर आ पाएगा। अब देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, भाई आपको हिंदी कंप्लीट करनी है, मैथ कंप्लीट करना है, रीजनिंग कंप्लीट करनी है। ये तीन सब्जेक्ट आपको सबसे पहले कंप्लीट करने होंगे। टारगेट देता हूं 2 महीने में। सर 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इन तीन सब्जेक्ट को? हर चीज बताऊंगा डिटेल में, सुनते रहना। कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, हर चीज बताने जा रहा हूं। फिर इसके बाद आप लोगों को 2 महीने में तीन सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। फिर अगले महीने में आपको यह करना है मूल विधि और संविधान। अगर इसमें से कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा रह जाता है तो तीसरे महीने में उसे यहां कवर कर सकते हैं। तो मोटा हम कह सकते हैं, मोटा मोटा तो भाई 3 महीने आपको मिलते हैं यूपीएसआई की तैयारी के लिए। यानी कि अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। जून लास्ट हमारा टारगेट है, तो हम यहां लिख सकते हैं जून लास्ट तक चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, पहला टारगेट। माइंड में ये होना चाहिए कि जून तक हमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, हमारे पास 90 दिन। अब इस 90 दिन के अंदर हम कितना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पागलों की तरह मेहनत करोगे, भाई 90 दिन बहुत बता दिए मैंने, ये 90 दिन बहुत बता दिए, आप लोग 60 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हो। बट नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। 90 दिन के अंदर पूरा का पूरा यूपीएसआई का कोर्स हमें कंप्लीट करना है। कैसे करना है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई देखिए, आप लोगों को बता दी 90 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। 90 दिन के टारगेट में जैसे ही फॉर्म आए, ध्यान दीजिएगा, पहला टारगेट सुन लो। जैसे ही फॉर्म आए, जब तक फॉर्म आने तक आपको हिंदी कंप्लीट कर लेनी है इस महीने में। ये है भैया डिसीजन, फाइनल डिसीजन हमारा ये है कि अप्रैल के महीने में हिंदी कंप्लीट करनी है। और आप लोग हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं काफी समय से। यूपीएस कांस्टेबल में भी आपने हिंदी पढ़ी है, यूपीएसआई 2021 की तैयारी की थी तब भी हिंदी पढ़ी है, और जो फ्रेशर हैं वो भैया साल 6 महीने से हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी हिंदी स्ट्रांग हो चुकी है, और आपकी हिंदी बहुत हद तक सही भी है। तो इसका मतलब यह है कि आपको रिवीजन करना है और कुछ चैप्टरों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आपके पास 1 महीना है, और 1 महीना नहीं है, आपके पास 20 से 25 दिन है। 20 से 25 दिन है। तो जब तक फॉर्म आएंगे, आपको पता है अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो जैसे ही अप्रैल के लास्ट वीक में फॉर्म आएंगे तो 20 से 25 दिन मिल रहे हैं आप लोगों को। तो 20 से 25 दिन के अंदर आपको हिंदी कंप्लीट करनी है। ये पहला टारगेट है। अब आपको हार्ड लगे, इजी लगे, आपका हेड, ये कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद 1 मई से आपको क्या करना है? जैसे ही फॉर्म आ जाए, 1 मई से आपको हर सप्ताह, हर वीक एक मॉक लगाना है, जिससे हमें अपने अंदर की एनर्जी का, अपने अंदर की पावर का ये पता चल जाए कौन सा सब्जेक्ट हमें कितना आता है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत की जरूरत है, और कौन से स्ट्रांग पोर्शन को और स्ट्रांग बनाना है। इन मॉक से ये पता चलता है। तो आपके पास हफ्ते में 1 महीने में 4 हफ्ते होंगे। 4 मॉक आपको लगाने मई के महीने में। उन 4 मॉक से आपको यह पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी हुई। पहले दिन जब मॉक दोगे तो आपकी तैयारी ये मान लो 50% है। जब दूसरा मॉक दोगे तो 60% हो जाएगी। तीसरा मॉक दोगे 70%। जब चौथा दोगे ना तो 70 से 80 के बीच में ही रहोगे। अब आप लोगों की जो जंग है वो 20 से 30% पढ़ाई को कंप्लीट करने की है, कि भाई 80% तो मैंने मॉक कर लिया, 70% तो मैंने मॉक कर लिया, बट अब मैं 20 से 30% मॉक को कैसे बढ़ाऊं। इन सारी चीजों पर डिटेल में हम चर्चा भी करेंगे। देखिए,
जैसे ही आपके भैया हर सप्ताह आपके मॉक कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, जो मैंने आपको बताया पहले। एनालिसिस करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब उसे रिवीजन करते रहना है। जो आपका वीक है, जो आपसे गलत हुआ है, जो आपको समझ में नहीं आया, उसे सही करना है। जो समझ में नहीं आया उसे सीखना है चीजों को, पहले उसे लेवल पे लाओ, पहले उसका बेस तैयार करो। जब बेस तैयार हो जाए फिर उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग बनाओ। इस तरीके से आपको एनालिसिस करके अपने आप को जज करना है कि हम कहां तक आ रहे हैं। जब ये सारी चीज कंप्लीट हो जाती है तो हम आगे आते हैं कि सर आपने जो टारगेट दिया है हमें हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने का, कैसे करेंगे। तो भाई इसे करना है सिर्फ और सिर्फ आपको प्री वाई क्यू से, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने। सिर्फ और सिर्फ। सर चैप्टर वाइज नहीं, सर पेड क्लास नहीं, मैं बोलूंगा ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, आप कहीं से ही पढ़ो। ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, पेड पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। मेरा कहने का माध्यम यह है कि आप पीवाईक्यू कंप्लीट करो। जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं उनसे ये बोल दो सर मुझे कंप्लीट करने पीवाईक्यू। आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मुझे सबसे पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं। अगर आप पीवाईक्यू करा रही हैं तो मैं आपका बैच ले रहा हूं। अगर आप पीवाईक्यू करा रहे हैं तो मैं आपके पास ऑफलाइन आ रहा हूं। अगर आप पीवाईक्यू करा रहे हैं तो मैं आपके पास ऑनलाइन आ रहा हूं। पहले शर्त रखो उनसे कि सर हमें पीवाईक्यू कंप्लीट करनी है, हमारा पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करा दो, फिर उसके बाद जो तुम्हें कराना है हम आपको फॉलो करेंगे। तो पहला टारगेट आपको है पीवाईक्यू कंप्लीट करना। पीवाईक्यू में यूपीएसआई 2021 में 52 शिफ्ट है, यूपीएसआई 2017 में 38 शिफ्ट है। टोटल देखेंगे 90 शिफ्ट हो जाएंगी भैया। 90 शिफ्ट हो रही है आप सभी के सामने। और जो 90 शिफ्ट समझ रहे हैं, हर शिफ्ट में अलग ही क्वेश्चन होता है, अलग ही क्वेश्चन होता है, अलग ही टाइप होता है। अगर एक चैप्टर की बात कर लेता हूं तो वो एक चैप्टर में 90 शिफ्टों में बात करूंगा तो 90 शिफ्टों में एक ही टाइप नहीं होगा। उस चैप्टर में जितने भी टाइप होते हैं वो सारे टाइप आपको इन 90 शिफ्टों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बताओ भैया, 90 शिफ्ट मैं बोल सकता हूं, हो सकता है 2 से 3 शिफ्टों में रिपीट हो जाए, 4 शिफ्टों में रिपीट हो जाए, 10 शिफ्टों में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मैं बोल रहा हूं 30 शिफ्ट हटा दो, 60 टाइप हर चैप्टर के मिलने वाले हैं। 60 टाइप, 60 क्वेश्चन हटा दो, 60 टाइप हटा दो, 30 टाइप हटाओ, 30 टाइप। क्या 30 टाइप, क्या ऐसी कोई किताब है जो आप चैप्टर वाइज पढ़ो जहां 30 टाइप मिल जाए? जब आपको पीवाईक्यू में सारे टाइप मिल रहे हैं तो क्यों भटक रहे हो मेरे भाई, क्यों भटक रहे हो कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। भाई पीवाईक्यू पढ़ लो, पीवाईक्यू सब कुछ दे रखा है, सब कुछ इसी में से पेपर आएगा, इसी में से पेपर आएगा। 2017 और 2021 को देख लो, ये कंप्लीट करना है। टारगेट कितना है? 2 से 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। कौन से? मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी 3 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, पॉलिटी और संविधान यानी कि मूल विधि, ये 3 महीने में आपको कंप्लीट करनी। कर दोगे? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अब ये पीवाईक्यू कंप्लीट करनी। डेली का एक टारगेट लोगे ना, एक दिन में एक दिन में एक दिन में एक, तो भाई 90 दिन में पूरी की पूरी 90 शिफ्ट हो जाती है। एक दिन में 160 क्वेश्चन पढ़ लो, एक दिन में 160 क्वेश्चन कर लो डेली। सीख लो, सीख लो। जीके जीएस छोड़ दो, चलो आप लोग चाहते हैं जीके जीएस छोड़ना, जीके जीएस को बिल्कुल छोड़ दो। 3 महीने में मैथ कर लो, हिंदी कर लो, रीजनिंग कर लो। ये तो आप कर लोगे, ये तो आप कर लोगे, ये कर लो, ये कर लो। इन 3 महीने में आप लोग ये कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने 90 शिफ्ट में पूरा मैथ खत्म कर लेंगे, इन 90 शिफ्ट में आप पूरी हिंदी खत्म कर लेंगे, इन्हीं 90 शिफ्ट में आप पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे, इसी 90 शिफ्ट में आप पूरी पॉलिटी खत्म कर लेंगे, इसी 90 शिफ्टों में आप अपनी मानसिक अभिरुचि भी खत्म कर लेंगे, और इसी 90 शिफ्ट में आप अपनी मूल विधि भी कंप्लीट कर लेंगे। इन्हीं 90 शिफ्टों में, 90 शिफ्ट में सब चीज है, सब चीज है। आपको 1% पढ़ने की जरूरत नहीं कहीं से। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मेरी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी है, फिर आपको इस तरीके से आपको मैं बता देता हूं ये कंप्लीट करने का तरीका। अब सुनो, अब आपको हिंदी में अप्रैल, भाई हिंदी को अप्रैल में चैप्टर वाइज खत्म कर देना है। सुन लो, अब हिंदी को चैप्टर वाइज खत्म कर देना है। अब बात आती है कैसे कंप्लीट करें। ये 3 महीने मैंने आपको टारगेट दिया, 3 महीने में कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हिंदी भैया, हिंदी को अप्रैल में चैप्टर वाइज खत्म करना है, चैप्टर वाइज खत्म करना है। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर वाइज खत्म करना है। चाहे उसे आदित्य की बुक से पढ़ो, चाहे पीवाईक्यू से पढ़ो, पीवाईक्यू की कोई बुक ले आओ, किसी से भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लो, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो।
हिंदी आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे अप्रैल के महीने में। रीजनिंग की बात कर लेता हूं तो रीजनिंग को अप्रैल और मई में 2 महीने में कंप्लीट कर लो। 2 महीने में कंप्लीट कर लो, अपने स्लॉट बना लो भाई कि रात को अगर मैं हिंदी को स्लॉट दे रहा हूं तो दिन में मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूं, दिन में दोपहर में मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूं। फिर भाई तीसरे की बात कर लेता हूं मैथ को, अप्रैल मई जून में, अप्रैल मई जून में भैया पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करो, इनके पीवाईक्यू सॉल्व करो। भाई हिंदी को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है, रीजनिंग और हिंदी को भैया रीजनिंग और हिंदी को क्या करना है, पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पहले शिफ्ट वाइज करो, लास्ट में चैप्टर वाइज करना। सब उल्टा बताते हैं, चैप्टर वाइज करो फिर शिफ्ट वाइज करना, मैं उल्टा बताऊंगा भाई, पहले शिफ्ट वाइज करो फिर लास्ट में चैप्टर वाइज करना, इसी के पीवाईक्यू, तब आपको आनंद ही अलग आएगा। मैथ और रीजनिंग में खेलने में मजा ही अलग आने वाला है। यूपीएससी में सेलेक्ट होना है तो कुछ हटके चलना पड़ेगा। तो रीजनिंग को अप्रैल के महीने में, अप्रैल और मई में खत्म कर दो 2 महीने के अंदर। मैथ्स को आप अप्रैल मई जून में कंप्लीट कर लो। बात आती है मूल विधि, पॉलिटी और मानसिक अभिरुचि की। जब आप लोगों की हिंदी कंप्लीट हो गई, जब आप लोगों की रीजनिंग कंप्लीट हो गई, तो भैया मई के महीने में एक स्लॉट किसे देंगे, एक स्लॉट पॉलिटी, मूल विधि और मानसिक अभिरुचि को। एक स्लॉट पॉलिटी की बात कर लेता हूं तो 10 दिन में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और मानसिक अभिरुचि आपकी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और 15 दिन आप अपनी मूल विधि को ले लो, 15 दिन मूल विधि। तो 1 महीने के अंदर आप अपनी ये मूल विधि, मानसिक अभिरुचि, पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। कितने महीने हो गए, 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपने क्या कंप्लीट कर लिया, हिंदी भी कंप्लीट कर ली, मैथ भी कंप्लीट कर लिया, रीजनिंग भी कंप्लीट कर ली, पॉलिटी और संविधान भी, और मानसिक अभिरुचि और आपकी मूल विधि, ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था यहां पर बताओ, अभी यहां जून में मत देखना, यहां देखो, अभी 1 मई से आपको हर सप्ताह मॉक लगाना है। मैंने बोला था एक सप्ताह, एक मई जैसे ही आया तो 4 मॉक लगाने, 1 महीने के अंदर 4 मॉक लगा दिए। जैसे ही जून आ जाए, जून के अंदर आपको 2 मॉक लगाने डेली, जून के अंतर्गत आपको 2 मॉक लगाने, तो यानी 4 दूनी 8 मॉक लगाने पूरे महीने में। अब आ जाता है जुलाई का महीना, जून जुलाई, जुलाई का महीना हो सकता है पेपर का भी आ जाए, होता है मई जून जुलाई अगस्त में पेपर आ जाए, तो जुलाई के महीने में हमें सिर्फ हर दिन मॉक लगाना है, हर दिन, हर एक दिन मॉक लगाना है। रिवीजन करते करते हमें एक दिन मॉक लगाना है, 2 घंटे का टाइम निकालना है यहाँ हर दिन। यहाँ 30 मॉक हो जाएंगे, यहाँ 30 मॉक हो जाएंगे। और ये 30 मॉक नहीं है, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक मॉक लगाना ही लगाना है, तब तक मॉक लगाना ही लगाना है। अब आप बोलोगे इतने मॉक कहां से आएंगे, जो मॉक दे रहा है, ऑनलाइन जितने मॉक दे रहे हैं, कोई 10 दे रहा है, कोई 15 बोला है, कोई 30 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, कोई 45 दे रहा है, ले लो, ऑफलाइन खरीद लाओ, जितने खरीद सकते हो उतने मॉक खरीद लेना। मॉक में भैया कंजूसी मत करना, मॉक ही तुम्हारी नैया पार लगाने वाले, मॉक ही नैया पार लगाने वाले। अब बात आती है जीके जीएस, समझ में नहीं आ रही। अब जीके जीएस में जितने भी मॉक दिए हैं आपने, उनमें से क्वेश्चन जीके जीएस के अलग लिख लेना। अब वो देखो ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, अच्छा ये ऑथर से आ रहा है। अब ऑथर्स की पूरी जीके जीएस की पढ़ लेना, ऑथर जितने भी होते हैं रट डालो। बुक्स आ रही हैं, बुक्स को रट डालो। ये आ रहे हैं पुलिस बल आ रहे हैं, पुलिस बल कौन सा कैसा, सारे पुलिस बल देख लो, कौन से पुलिस बल की क्या फुल फॉर्म होने वाली है, उन सबकी फुल फॉर्म देख लो। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, पूरी हिस्ट्री को सोचो कंप्लीट कैसे किया जाए, एक बार लूसेंट की किताब को रीडिंग कर डालो। इकोनॉमिक्स की बात आती है, इकोनॉमिक्स के भाई साहब ये 5 ईयर प्लान हो गया, बजट हो गया, इन सबको थोड़ा कंप्लीट कर डालो। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया, इनको कंप्लीट कर डालो। धीरे 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 जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएं। अब जो जो क्वेश्चन सबसे हार्ड लग रहा है उसको गूगल पर सर्च करो, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, उसकी हिस्ट्री निकालो, उसे कंप्लीट करो। जब मैं आप कब कब की बात कर रहा हूं, ये जुलाई की बात कर रहा हूं भैया, आपकी जुलाई की बात। जून जुलाई, जून तक तो आपको कहीं डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा जीके में, जीके में घुसना ही नहीं है। जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, सिर्फ आप ये बोलो कि मेरा तो सब कुछ कंप्लीट, मैं सिर्फ मॉक दे रहा हूं। अब मॉक में ये देखो आप गलती कहां कर रहे हो, उस गलती के आधार पर रिसर्च करते जाओ, रिसर्च रिसर्च एंड रिसर्च, फिर पढ़ो नया, फिर आएगा मजा। फिर मैथ में नया पढ़ने में आनंद आएगा, फिर रीजनिंग में नया पढ़ने में आनंद आएगा, फिर आपका हिंदी में नया पढ़ने में आनंद आएगा, फिर जीके जीएस पॉलिटी मूल विधि सब में नया पढ़ने में आनंद आएगा। फिर देखो इन सबकी वीडियो, अब ये क्या कोई नया चीज पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ लेती हूं, अन्यथा मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला।
फिर आएगा मजा। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो यकीन मानिएगा यूपी में दरोगा तो बनोगे ही बनोगे, रैंक लेकर आओगे। रैंक लानी है, इस प्लान को फॉलो कर लेना। साथियों, उम्मीद करता हूं ये प्लान आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझ में आ गई होगी। इस प्लान को आप फॉलो करने लग जाना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्लान का, प्रॉपर्ली मैंने समझा दिया, तो हर चीज समझा दी। अगर आपको अच्छा लगे अच्छी बात है, बेस्ट विशेष है मेरी। नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़ना चाहें आप वैसे पढ़िए, बट यूपीएससी निकलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।